नमस्कार। आप देख रहे हैं सिमुलतला टुडे। सिमुलतला टुडे मैं आपको एक पार्क का बता रहा हूं, जो पार्क गुड़गांव सेक्टर 29 में है। इस पार्क का नाम मैं आपको कैमरामैन से दिखाना चाहता हूं। आप कैमरामैन ज़रा दिखाएं इस पार्क का नाम क्या है। महाराणा प्रताप स्वर्ग जयंती पार्क, जो कि गुड़गांव सेक्टर 29 में है। इस पार्क के अंदर क्या व्यवस्था है और इस पार्क का गेट के पास, जो कि NH8 से फ्रंट पे जो पड़ता है, उस गेट का बात कर रहा हूँ। एक गेट और पीछे है। उस पार्क का गेट का मैं दिखाना चाहता हूँ सामने। इस जो नाला जो बनाया हुआ है, इस नाला का क्या मेंटेन दिया हुआ है यहाँ की गुड़गांव सरकार ने। ज़रा कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप ज़रा इस नाले को दिखाएं कि व्यवस्था क्या है, कितना नाले के अंदर कीचड़ है, और इस पार्क में आने वाले जो महिला हैं और जेंट्स हैं जो घूमने के लिए आते हैं, पार्क में टहलने के लिए आते हैं, उनकी कितना दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कई बार इनमें बच्चे का भी गिरने का संभावना बना हुआ रहता है। कि जो आप दिखाना चाहता हूँ, अभी महिला जो गुजर रही है, इनका बच्चे कितने मुश्किल से पास होता है, कई बार गिर भी जाता होगा, न जाने कितने दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा। आइए मैं इस पार्क का अंदर का भी हिस्सा दिखाता हूँ। चलिए, जरा कैमरामैन से कहूँगा आप पार्क के अंदर प्रवेश करें। और इस पार्क के अंदर में अभी प्रवेश हुआ हूँ, तो यहाँ पे पार्क में जितने महिला और जेंट्स आते हैं घूमने के लिए, और इनमें किसी तरह का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे प्रशासन की भी गाड़ी मौजूद है। कैमरामैन से यही कहूँगा कि प्रशासन की भी गाड़ी यहाँ पे मौजूद है, प्रशासन के भी टीम तैनात है, और यहाँ पे प्रशासन के भी PCR का गाड़ी भी लगी हुई है। किसी तरह का महिला और जेंट्स का घूमने में प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ की व्यवस्था बहुत ही, पार्क के अंदर जो व्यवस्था दी हुई है बहुत ही अच्छा है। और यहाँ भी एक मैडम, आपका नाम क्या है? नाम बताइए। मैं EHC मैना हूँ और दुर्गा शक्ति पर मैं तैनात हूँ। यहाँ ये मेरा पॉइंट दे रखा है लेज़र वैली पार्क में, जहाँ लड़कियाँ घूमने फिरने के लिए जो आती हैं उनको हम दुर्गा शक्ति, एक ऐप है जो हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया हुआ है। इसको 4-5 साल हो गए इस हरियाणा ऐप को। तो हम जो लड़कियाँ घूमने के लिए आती हैं उनको दुर्गा शक्ति ऐप डाउनलोड कराते हैं, जिससे उनको कभी भी अगर कोई परेशानी आती है तो इस पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं दुर्गा शक्ति ऐप पर, जिससे उनकी जो लोकेशन होती है एग्जैक्ट वो तो लोकेशन मैम, पता ये चल जाए। ये एक मिनट मैम, जो कि दुर्गा शक्ति जो ऐप हरियाणा सरकार ने लॉन्च करा हुआ है, हाँ इनका तो टोल फ्री नंबर भी दिया होगा। हाँ, ये जो ऐप के थ्रू ही कॉल जाती है कंट्रोल में अच्छा, 1091 पे। हाँ जिनका फ़ोन में ये ऐप अवेलेबल होगी, उन्हीं का फ़ोन से ये कॉल जाएगा। जाएगी। हाँ, जिन्होंने ये ऐप डाउनलोड किया हुआ है इससे डायरेक्ट कॉल 1091 पे चली जाती है, जी। और उनके थ्रू हमारे पास कंट्रोल से कॉल आती है। जब किसी लड़की को कोई भी परेशानी होती है तो हम वहाँ तुरंत पहुँच जाते हैं, तो फिर उनकी समस्या को सुनते हैं। अगर वहीं वहीं तक अवेलेबल है उनकी समस्या तो वहीं सुलझा देते हैं, वरना हम थाने के अंदर ले जाते हैं। अगर उन्होंने कोई रिटन कंप्लेंट करनी हो या ऐसा कुछ करना हो तो वहाँ जाके उनकी समस्या को रिटर्न में दिया जाता है। अन्यथा अगर वहीं तक सीमित है तो हम वहीं पे सुन लेते हैं उनकी जो भी प्रॉब्लम होती है। जो कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो उनकी हेल्प कर देते हैं। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिन्होंने ऐसे घूमने के लिए आ जाती है, पता नहीं होता कि हम कहाँ पहुँच गए हैं, तो उनको सही उनके स्थान पर पहुँचाते हैं जिनको जहाँ पहुँचना होता है। आपने देखे और सुने भी होंगे, और हरियाणा सरकार ने दुर्गा शक्ति करके एक ऐप लॉन्च करा हुआ, जो कि हरियाणा में किसी तरह का महिला के साथ प्रॉब्लम होता है, वो अपनी फ़ोन में, आप याद रखें हमारे दर्शकों जितने देखने वाला हैं, हरियाणा में जो रहने वाला है, हरियाणा में रह करके हमारे जो दर्शकों हैं, उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ, जो हरियाणा सरकार ने दुर्गा शक्ति ऐप को लॉन्च करा है महिला सुरक्षा सम्मान के लिए, इनमें मैडम ने फीडबैक क्या दिया वो आपने सुने होंगे। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस पार्क में घूमने वालों के साथ किसी तरह का दिक्कत नहीं होता है, आराम से आ सकता है।
जा सकता है। घूमना फिरना यहाँ पे लगी पड़ी है, महिला आ भी रहा, जा भी रहा, कुछ जेंट्स भी आ रहा है। आपको कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ से जेंट्स जो घूमने के लड़के लोग जो आ रहे हैं, इनका भी ज़रा कैमरामैन से कहूँगा ज़रा तस्वीर दिखाएं कि अपना अच्छी से सेल्फी ले रहा, घूमने के लिए आ रहा। और आपको तो पीसीआर की गाड़ी दिखाई दिया हूँ, और मैं और 2 कदम आगे बढ़ता हूँ पार्क की ओर। जो फुहारा लगाया हुआ है, इस फुहारा की दिशा में मैं चलने की प्रयास करता हूँ। मैंने आपको अभी कुछ वाकया जो पार्क की समस्या को लेकर के जो सुविधा दी हुई हरियाणा सरकार ने, उन मैडम से मैंने अभी अवगत कराया, और मैडम ने जो भी कहा आप लोगों ने सुने होंगे। और मैं आपको अंदर पार्क की फुहारा जो बनी हुई है, इसका मैं दिखाने की प्रयास कर रहा हूँ। ज़रा मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस पार्क में जो व्यवस्था दी हुई है फुहारा की, इस फुहारा से मैं कैमरामैन से ये कहूँगा कि आप इस फुहारा का दिखाने का प्रयास करें कि कितना कचरा है, कितना गंद है, कोई मेंटेन नहीं है। पार्क में जो घूमने के लिए आती है महिला और जेंट्स, इनके फैसिलिटी के लिए हरियाणा सरकार ने हेल्पलाइन लॉन्च करा हुआ है, और उसके थ्रू से सहयोग करने में हमेशा तैनात रहता है। लेकिन इस पार्क के अंदर घूमने जब ही आएगा ना, कि जब पार्क में अच्छी फैसिलिटी हो, अच्छी साफ़ सुथरी हो। लेकिन यहाँ पे आप साफ देख रहे होंगे कि ना तो यहाँ की फुहारा में पानी है, ना तो फुहारा के सही मेंटेन है, कितना कीचड़ भरा हुआ है, पूरी गंद हो रखा है, आप देख सकते हैं। और फुहारा को जो बिल्कुल भंग हो रखा है, फुहारा को कैमरामैन से ही कहूँगा कि फुहारा को ज़रा दिखाएं कि फुहारा तो बिल्कुल पता नहीं कई सालों से ये ख़राब पड़ा है, इनमें कोई सरकार की ध्यान नहीं है। और इनके कार्य करते समय इतने रकम का लागत कराया था, और रकम लगा करके इनको कार्य को तैयार किया गया, और इस कार्य को तैयार होने के बाद जब भंग हो जाता है तो इनके ऊपर कोई मेंटेन का कुछ ध्यान नहीं है। तो इस पार्क में घूमने वाले जितने भी आते हैं, तो मैं इनसे कुछ महिला है, इनसे मैं कुछ बात करने की प्रयास करता हूँ। चलते हैं, कुछ बच्ची है, इनसे। बाबू, इस पार्क में कितने दिन से घूमने के लिए आ रहे हो? कब से आ रहे हो? अब हो गया होगा 2-3 महीना, हम हर एक संडे को आते हैं। हर एक संडे को आते हो? हाँ। तो 2-3 महीना से घूमने आ रहे हो। 2-3 महीना से ऐसे देखे हो आप कीचड़ पड़ा हुआ, ये पार्क फुहारा के बिगड़े हुए हालात है, टूटा फूटा है, ऐसे देख रहे हो? जब से आए ऐसे ही है। जब से आए ऐसे हो। और यहाँ पे और कुछ भाई साहब भी है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। कुछ छोटी बहना भी है, वो भी आई हुई घूमने के लिए। इस छोटी बहना से भी बात करने का प्रयास करता हूँ। बहन, आपका नाम क्या हुआ? रूबी। रूबी। आप कितने समय से इस पार्क में घूमने के लिए आते हो? पहली बार आई हूँ। पहली बार आए हो? हम्म। अच्छा, तो पहली बार आए हो, तो आप इस पहली बार घूमने के लिए आए, तो ये आपको गंदगी अच्छा लग रहा है या कैसा लग रहा है, आप ज़रा बताएं। नहीं, अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। हाँ। तो आप सरकार से, हरियाणा सरकार से इनके मेंटेन के लिए आप मांग करना चाहते हो? मैं यही चाहती हूँ कि यहाँ पर साफ सफाई करवाई जाए, और अच्छा भी लगता है। सब सब देखते हैं, तो नए नए आदमी आते हैं, तो पहली बार आते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे साफ सफाई होगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। जी, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये पहली बार घूमने के लिए आई है, जो इनकी हालात देख रहा ख़राब है, तो आने वाला कोई और होगा तो शायद इन्हें बता देने पर इस पार्क में घूमने ना आएगा। तो इनका यही कहना है कि अच्छा मेंटेन रखेगा, रखने के बाद जो हम आगे बताएंगे, तब दूसरा हमारे साथ कोई दूसरा तीसरा चौथा घूमने के लिए आएगा। आपका कहना यही है? हाँ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चलिए, मैं यहाँ पे और कुछ भाई लोग भी जुड़ रहे हैं, इनसे कुछ बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले भैया, आपका नाम क्या, आप नाम बताएं। नीतीश। नितेश। आप इस पार्क में कितने समय से आ रहे हो घूमने के लिए? पहली बार आया हूँ। पहली बार आए हो। तो आपको यहाँ जो मेंटेन है, इस मेंटेन को लेकर के आप क्या कहना चाहते हो? ये सरकार की गलती है ना, ये सफाई करवाएगा इनके बस। नगर पालिका को कोई किसी के भी हाथ में है, उसकी गलती है, वो सफाई करवाए यहाँ पे बस। तो इनमें आप सरकार को ये कहना चाहते हैं कि इनको सही से मेंटेन करें, हाँ। नगर पालिका को इस पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात है। चलते हैं दूसरे भाई के साथ। यहाँ पे और भाई आए हुए हैं। क्या नाम है भैया आपका?
रामू। क्या बताएं? रामू नाम है। कितने समय से यहाँ पे आप आ रहे हो घूमने के लिए? मैं हो गया शायद वही 4-5 साल हो गया। 4-5 साल से आप यहाँ की हालात किस तरह देखे हैं? जो अभी है वही देखे हैं या किस तरीके के देखे हैं? नहीं, कुछ चेंज हुआ है और कुछ अभी ये फंडिंग चल नहीं रहा है काफ़ी। ये 3 साल हो गया करीब, लॉकडाउन से पहले से चल नहीं रहा है फंडिंग। ये फुहारा 3 साल से नहीं चल रहा, मतलब लॉकडाउन से पहले से आप देख रहे हैं। हाँ, लॉकडाउन से पहले से नहीं चल रहा है। तो ये जो फुहारा बिगड़ा हुआ है 3 साल से, तकरीबन लॉकडाउन के समय से बिगड़ा हुआ है, तो इन पे आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं? बस ये है कि अपना चालू कराएं, बढ़िया है। लोग आते हैं दूर दूर से घूमने, इसी के सहारे आते हैं कि चलो देखेंगे फुहारा चलते हुए, म्यूजिकल फंडिंग है। वो जब नहीं चलता तो चले जाते हैं उदास हो गए कि चलता नहीं है तो बंद है, खराब है। मतलब यहाँ की मेंटेन सही नहीं होने के कारण से यहाँ के जितने जनता घूमने के लिए आते हैं वो मेंटेन सही नहीं रहने के कारण से, गंदगी की वजह से नाराज़ होकर के चले जाते हैं। तो इसमें आपका कैसा लग रहा है यहाँ पे, मतलब क्या होना चाहिए? वैसे बाकी तो सफाई वफाई थोड़ा ठीक हो रहा है, अभी ज़्यादा भी नहीं हुआ। बस फंडिंग बन जाए बढ़िया रहेगा। मतलब आप सरकार से, हरियाणा सरकार से फंडिंग की मांग कर रहे हैं कि इसमें अच्छी से कार्य हो जाए। किया जाए। चलिए, आप देखते रहिए सिमुलतला टुडे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।